कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली को हम पढ़ रहे थे। दोहावली के 5 दोहे के हमने देख लिया था। चलिए छठे दोहे को देखा जाए। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवास्तु सुवास्तु जग लखहि सुलक्षण हो लखहि सुलक्षण लोग जो सुनी समुझिया नीति रत जागत रहत जुसो उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होय जो सुनि समुझिया नीति रत जागत रहे जुसो उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होय बरसत हर्षत लोग सब करषत लखै न कोय तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। चलिए अब इसके हम प्रसंग को देखेंगे। पहले कठिन शब्द को देखेंगे, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। चलिए छठे दोहे को देखते हैं। छठे दोहे में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देख लेते हैं। भेषज का अर्थ होता है औषध, दवा। पट का अर्थ होता है वस्तु। कुजोग का अर्थ होता है कुसंग और सुजोग का अर्थ होता है सत्संग। ठीक है। और प्रसंग में लिख दीजिएगा आपकी इस दोहे में महाकवि तुलसीदास ने सत्संगत की गुणगान की है, अर्थात ये भी लिख सकते सत्संगत के महिमा का गुणगान किया है। अब इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ग्रह भेषज जल पवन पट। ग्रह औषध, भेषज माने औषध। ग्रह तो जानते ही हैं, जो ग्रह नक्षत्र जैसे सूर्य है, पृथ्वी, ये सब ग्रह हैं, 8-9 ग्रह हैं। वायु, पवन माने वायु होता है, पट माने वस्तु या वस्त्र कह सकते हैं, आदि को यदि अच्छी संगत मिलती है तो कुजोग और सुजोग। सुजोग माने अच्छी संगत, कुजोग माने बुरी संगत। ठीक है। तो क्या होता है, ये अच्छे हो जाते हैं। कौन अच्छे हो जाते हैं? यदि ग्रह को अच्छा संगत मिल जाए या दवा को अच्छा संगत मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि दवा में अच्छा संगत का क्या मतलब है। जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई जैसे दर्द बुखार का हम लोग दवा लेने जाते हैं तो एंटीबायोटिक दवा सब दे देते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। एंटीबायोटिक जो दवा होता है वो उसका सहयोग करता है, किसका? जो दर्द और बुखार का दवा होता है। तो वही बात इसमें कहा गया है कि जैसे ग्रह है तो ग्रह का सहयोग करने वाला कोई हो, दवा का सहयोग करने वाला कोई हो, पानी का सहयोग करने वाला कोई हो, हवा का सहयोग करने वाला कोई हो, वस्त्र का सहयोग करने वाला हो। कहने का मतलब इन पांचों यदि किसी अच्छी संगत में पड़ जाए तो ये अच्छे हो जाते हैं, यानी कि इनका महत्व और बढ़ जाता है। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग, सुलक्ष लोग। तो यहाँ कहा गया कि बुरी संगति पाकर ये बुरे बन जाते हैं, बुरी संगत पाकर ये बुरे बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि यदि ग्रह का अच्छा संगत न मिले तो बुरा बन जाता है। औषधि दवा का अच्छा संगत न मिले तो दवा भी विष बन जाएगा। पानी भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के लिए वो भी जहर के समान बन जाता है। दूषित वायु वो भी हम लोग के लिए नुकसानदेह है। गंदे वस्त्र ये भी हम लोग के लिए हानिकारक हैं।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन सबको यदि अच्छी संगत मिल जाए तो ये अच्छे बन जाते हैं, यदि बुरी संगत मिले तो ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुण वाले व्यक्ति ही जान पाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक तरह से समझने का और प्रयास कीजिए। उदाहरण दिया जा रहा है, कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है। अब ये आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप यदि विश्वास कर रहे होंगे तो समझने का प्रयास करेंगे ज़रूर कि ग्रह जो होते हैं, जैसे शनि ग्रह है, राहु केतु ग्रह है, तो ये लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। यदि राशि का संयोग किसी बुरे ग्रह से मिल जाए, यानी केतु के साथ मिल जाए, शनि के साथ मिल जाए, तो उसका बुरा फल देता है। और वही ग्रह यदि किसी दूसरे राशि में संयोग अच्छा फल देता है, यानी कहने का मतलब वही शनि या केतु या राहु ग्रह बृहस्पति के साथ रहें तो अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार दवा जो है पथ्य के साथ लाभकारी होते हैं। अब आप सोच रहे हैं पथ्य क्या होता है। पथ्य जैसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जैसे बीमारी कह सकते हैं। यदि हमको दर्द बुखार का बीमारी वो क्या कहते हैं, दर्द बुखार हमको दिक्कत है, समस्या है, और हम किसी और के लिए दवा खाएं, जैसे मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है और हम दर्द बुखार का दवा खाएं, तो क्या फ़ायदा करेगा? नहीं फ़ायदा करेगा। तो जो बीमारी है उसी का दवा खाएंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। तो वही कहा गया इसमें कि औषध पथ्य के साथ लाभकारी होती है और अपथ्य के साथ वह हानिकारक सिद्ध होती है। जल को देख लीजिए, जल का भी उदाहरण, जैसे जो शुद्ध जल होते हैं उनका स्थान या स्वच्छ पात्र में होता है, वहीं जो शुद्ध जल होते हैं वह स्वच्छ पात्र में होते हैं, यानी कि अच्छे पात्र, अच्छे बर्तन में होते हैं। वही जल अशुद्ध स्थान या गंदे पात्र में त्याज्य होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अशुद्ध जल होते हैं उनका पात्र भी गंदा होता है, यानी बर्तन भी गंदा होता है, उनका कोई सेवन नहीं करता है। और जो शुद्ध जल होते हैं वो अच्छे बर्तन में या अच्छे पात्र में सुरक्षित रखे जाते हैं। यही बात पवन और वस्त्र आदि के भी साथ जाननी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ यही बताया गया है कि ये सब बातें जो हैं वो अच्छे लक्षण वाले व्यक्ति ही, गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं कि हम किसके संगत में रहेंगे तो हमारे लिए लाभकारी है, किसके संगत में रहेंगे, कैसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक है। ठीक है, चलिए यही बात कहा गया है। इसी दोहे से मिलता जुलता आपको एक और दोहा सुना देते हैं जो रहीम का है, संगत पर ही आधारित। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दी। कदली अर्थात केला, सीप भुजंग मुख, भुजंग माने सर्प, सीप जो पानी में पाया जाता है, स्वाति नक्षत्र होता है। तो यहाँ कहा गया है कि यदि स्वाति नक्षत्र का पानी केले के पत्ते पर पड़ता है तो वही केले के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी कपूर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद यदि सीप में पड़ जाए जो नदी में पाया जाता है तो वही मोती बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद यदि सांप के मुख में पड़ जाए तो वो विष बन जाता है। अर्थात वह एक बूंद जो जल है वह जिसके जिसके साथ अपना गुण प्रदर्शित कर रहा था, ये भी कह सकते हैं कि सब लोग अपने 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 अनुसार ही उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छा उसका परिणाम दिखा रहे हैं, जो बुरे हैं उसका बुरा परिणाम दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार संगत की भी बात है, जैसी संगत में हम बैठेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। वही स्वाति नक्षत्र का पानी क्या हो जा रहा है, मोती बन जा रहा है। वही स्वाति नक्षत्र का पानी
क्या कहते हैं, कपूर बन जा रहा है, लेकिन वही स्वाति नक्षत्र का पानी सांप के मुख में जा रहा है तो विष बन जा रहा है। तो यही बात कहा गया कि जो अच्छे होते हैं वो अच्छे संगत में बैठते हैं और जो बुरे होते हैं बुरे ही संगत में जाते हैं।